खबर बता रहा हूं मैं आपको, खुद सुनिए और हिम्मत की दाद दीजिए। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इन्होंने अपनी नौकरी खतरे में डालकर ये बात कही है। लालजी वर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं समाजवादी पार्टी के, मैं कह रहा हूं कि दिलीप मंडल के बाद अब दिलीप मंडल ने चूंकि लिखना छोड़ दिया है SC ST OBC के हकों के खिलाफ, तो लालजी वर्मा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सबसे ज्यादा ट्विटर पर सक्रिय हैं। और एक बार फिर से आनंद प्रकाश जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कमला नेहरू कॉलेज में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट की OBC सीट पर हुआ है NFS लगातार नॉट फाउंड सुटेबल कहा जाता है। जैसे देखिए, एक सीट है, 50 कैंडिडेट गया, किसी को OBC को नौकरी देनी है तो NFS लिख दो, नॉट फाउंड सुटेबल। पहले पढ़ने लिखने नहीं दो, अगर पढ़ लिख जाए तो अंगूठा काट लो, वहां से भी PhD कर जाए तो NFS लिख दो, नॉट फाउंड सुटेबल। मतलब इस देश में SC ST और अब सबसे ज्यादा OBC की हकमारी हो रही है, उस OBC की जिसकी आबादी 65% है और जो किसी भी पार्टी की सरकार बना और बिगाड़ सकता है। तो सोचिए, OBC जो इस देश में खेत, किसान, हल, मजदूर सब काम करता है, बस एक काम नहीं आता है उसको, जवान चलाना, और वो अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है और यहां तक कि उसके पॉलिटिकल लीडरशिप भी सचेत नहीं है। नहीं तो ऐसी खबरों पर सिर्फ लालजी वर्मा लिख रहे होते हैं। अगर सारे OBC के लोग लिखते हैं तो चमत्कार हो जाता, मिरेकल हो जाता। 60% आबादी OBC की क्या हालत है, पहले ये वीडियो सुनिए, उसके बाद सोचिएगा। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां चल रही हैं। ये स्थायी नियुक्तियां दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसके सभी कॉलेजों में हो रही हैं। लेकिन इन्हीं नियुक्तियों के दौरान देखा जा रहा है कि चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट हो या फिर कॉलेज के डिपार्टमेंट हो, वहां पर एक नया खेल खेला जा रहा है। वो खेल है NFS का। NFS नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब कि एक भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो कितनी हास्यास्पद बात है ये, लेकिन अगर गहराई से हम इसके बारे में सोचें तो ये साफ दिखता है कि ये आरक्षण विरोधी क्रूर मानसिकता है जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत यहाँ पर लाया गया है। NFS किन की सीटों पर किया जा रहा है? SC ST OBC की सीटों पर किया जा रहा है। वो तबका दलित, पिछड़ा, आदिवासी जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ लिख कर अब आगे आ रही है, उनको नौकरी पेशे में आने से रोके जाने की एक बहुत बड़ी साजिश एक एजेंडे के तहत रची गई है। ये एजेंडा बखूबी सबको पता है कि सरकार किसके इशारों पर ये कार्य कर रही है, क्योंकि जो वर्तमान एजुकेशन मॉडल है उस एजुकेशन मॉडल में RSS का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है और सबको पता है कि RSS किस तरह से आरक्षण के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग पढ़ लिख कर आगे आए। तो इसी एजेंडे के तहत यहाँ पर दलित, पिछड़े और आदिवासियों की सीटों पर NFS का खेल खेला जा रहा है। NFS करके उनकी सीटों को सामान्य वर्ग में बदलने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है यहाँ पर। इसलिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई डिपार्टमेंट में OBC की सीटों पर NFS किया गया, SC की सीटों पर NFS किया गया। यही नहीं, एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पर भी NFS का खेल खेला गया। अभी लेटेस्ट LSR कॉलेज में हिंदी विभाग में 13 मार्च 2024 को रिजल्ट आता है और वहां पर OBC की सीट को NFS कर दिया जाता है, जबकि लगभग 300 अभ्यर्थी वहां पर कॉल किए गए थे इंटरव्यू के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई एक भी योग्य OBC का अभ्यर्थी नहीं मिला कि जिसका वहां पर स्थायी नियुक्ति किया जाए। इसी क्रम में जब अभी कमला नेहरू कॉलेज में जर्नलिज्म विभाग में इंटरव्यू होता है तो वहां पर 2 पोस्ट होती है। एक पोस्ट UR की है और दूसरी पोस्ट OBC की है। तो बहुत ही चालाकी से इंटरव्यू नोटिस को वहां से हटा दिया गया। अब सिर्फ वहां पर रिजल्ट शो हो रहा है कि 1 UR, मतलब कि एक UR का रिजल्ट घोषित किया गया और जो OBC की सीट थी उसके रिजल्ट को निकाला ही नहीं गया, क्योंकि अब ये सबको पता चल गया है कि OBC की सीट पर अगर वो NFS लिखेंगे तो ये मुद्दा बहुत तेजी से गर्म होगा और चारों तरफ एकदम आग की तरह फैल जाएगा और इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज प्रशासन जवाब दे या विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दे।
लेकिन ये मुद्दा अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एनएफएस के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे, क्योंकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए आज अगर जो एक समाज है, दलित पिछड़ा आदिवासी समाज है, या गांव से पढ़ लिख कर लोग आके नौकरी पेशा में आ रहे हैं, तो उनको ये रोकने की जो साजिश है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। इतनी आसानी से हम इन सीटों को नहीं छोड़ेंगे और ये एनएफएस की लड़ाई अब बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। सोचिए, दाद देनी पड़ेगी। ये शख्स जो है डूटा के मेंबर भी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और सोचिए ये स्थिति हो रही है। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जातिवाद मनुवाद की जड़ इतनी गहरी है। खासकर पहले जो जातिवाद था गांव में, मूछ रखने पर बकरी गन्ना काट लेंगे, खेत काट लेंगे, और आज भी इस जातिवाद में ओबीसी के लोग शामिल हैं। और अब ओबीसी के लोग जो जाट गुर्जर पटेल मराठा किसान समाज के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, उनके साथ अब पावर सेंटर्स में जातिवाद हो रहा है। आपको मीडिया में नहीं जाने दिया जाएगा, आपको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। अब जाकर एक ओबीसी जज है सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे की बहाली की बात हो रही है। आप हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बिहार के जाति जनगणना के मामले सामने आ गए, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस मामले पर कोई बात नहीं कर रहा है। सोचिए, लगभग 100-150 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में ओबीसी कम्युनिटी के हैं, सभी पार्टियों को मिलाकर। लेकिन इकलौता लालजी वर्मा जो है वो इन सब मामलों पर बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, बाकी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। आपका पॉलिटिकल लीडरशिप पूरी तरह से चुप है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल लीडरशिप चुप है तो मैं एससी एसटी ओबीसी के लोगों से अपील कर रहा हूं कि आप पढ़िए, लिखिए, बोलिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये इस तरह की बातें अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, संजय शर्मा या फिर पुन प्रसून वाजपेयी, उनके एजेंडे की खबर नहीं है। इस पर कोई शो नहीं बनेगा, कोई खबर नहीं बनेगा। ये लोग भी प्रो कांग्रेसी हो सकते हैं, प्रो बीजेपी हो सकते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करते हैं। मैं जब एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात करता हूं, इसका मतलब मैं इस देश के 90% लोगों की बात करता हूं। और अगर आप सिख धर्म के हैं तो भी ओबीसी एससी हो सकते हैं। आप मुस्लिम समाज से हैं, जो सबसे ज्यादा रवीश कुमार को, अजीत अंजुम को, अभिसार शर्मा को और संजय शर्मा को और पुन प्रसून वाजपेयी को सिर्फ इसलिए देखते हैं कि बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, बीजेपी गई, कांग्रेस जीत जाएगी, तो आप गफलत में हैं। 90% मुस्लिम समाज का भी संवैधानिक अधिकार ओबीसी के रूप में है। समाज का भला नौकरी से होगा, व्यापार से होगा, मीडिया में आने से, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में आने से होगा। सोचिए मीडिया कितना महीन खेल रहा है। टेलीविजन अखबार में अब दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक नेताओं को इंटरव्यू किया जाता है, लेकिन उस समाज के पत्रकार नहीं है, एंकर नहीं है, मीडिया मालिक नहीं है, नौकरियां नहीं दी जा रही है। और हम लोग जब लगातार कोशिश कर रहे थे तो हम लोगों को यूट्यूब के साथ मिलकर ये सरकार लगातार डैमेज कर रही है। हम लोग के चैनल को लगभग बंद होने के कगार पर ला दिया गया, जैसे लाइव टीवी को बंद होने के कगार पर ला दिया गया। बोलता हिंदुस्तान, समर जो ओबीसी कम्युनिटी से उनको बंद करा दिया गया। तो जो ये जो जातिवादी मनुवादी बैठे हैं वो चाहते हैं कि रवीश कुमार का चैनल चले, अभिसार शर्मा का चैनल चले, पुन प्रसून वाजपेयी का चैनल चले, क्योंकि वो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, कांग्रेस बीजेपी करते हैं। लेकिन कोई ऐसा चैनल नहीं चलना चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जितनी खबरें होंगी, जितना कांग्रेस बीजेपी की खबर होगी, बीजेपी को फायदा है। जितनी एससी एसटी ओबीसी की बातें होंगी, उससे ये जो जातिवाद है वो टूटेगा, मनुवाद ब्राह्मणवाद टूटेगा, और तमाम लोगों की नौकरी अधिकारों की बात होगी, जाति जनगणना की बात होगी। तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन मुद्दों पर एनएफएस एक बहुत बड़ी बेईमानी है। और आपके सोचिए, एक तो सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में आपको घुसने नहीं दिया जा रहा है, आपके पास जमीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, व्यापार नहीं है, गरीबी मार झेल रहे हैं। तो इस देश के एससी एसटी ओबीसी जो 90% आबादी है, और किसान कम्युनिटी, जाट पटेल मराठा गुर्जर, इनको भी सिस्टम से पूरी तरह से गायब किया जा रहा है। और आप मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, सिनेमा और कंस्ट्रक्शन में नहीं है। और जब तक इन सब में आप नहीं आएंगे
तब तक आपका भला नहीं होगा और आपके समाज का भला नहीं होगा। और ये तमाम जो सवर्ण पत्रकार हैं, जिनको आप लिबरल पत्रकार मानते हैं, टीवी अखबार के पत्रकार बीजेपी के साथ हैं, सोशल मीडिया के सवर्ण पत्रकार जो एडजस्ट नहीं कर पाए वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन SC ST OBC शोषित वंचित समाज की बात करने वाला कोई नहीं है। आप लोग को ये खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने आप से लिखना पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार बचेंगे। और लालजी वर्मा को फॉलो कीजिए। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि SC ST OBC के वो तमाम सांसद संसद में क्यों नहीं बोलते हैं और रोज सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लिखते हैं। एकमात्र जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, लोकसभा में चूंकि BSP का कोई सांसद नहीं है, राज्यसभा में उनके एक सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद के अलावा। सोचिए, राहुल गांधी जो लगातार आरक्षण जाति जनगणना की बात कर रहे थे, 50% का कैप हटाएंगे, वो भी हिंदू मुस्लिम पर आ गए जब पार्लियामेंट सेशन चला। चंद्रशेखर आजाद ने बोला, थोड़ा बहुत अखिलेश यादव ने बोला, थोड़ा बहुत RJD के जो कुशवाहा जी हैं उन्होंने बोला। तो आप लोग को ये जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी और इस पर बात करनी पड़ेगी। इस देश की 90% आबादी SC ST OBC है, जिसके पास खाने, मान लीजिए इस देश में 100 रोटी है तो 90 SC ST OBC के पास खाने के लिए सिर्फ 10 रोटी है, और उसमें भी बेईमानी हो रही है। और जो 10% लोग हैं उनके पास 90 रोटी है, और इस पर आप बात करेंगे तो आपको जातिवादी कहा जाएगा। वक्त है, सोशल मीडिया का दौर है, इससे पहले कि आपके सारे संवैधानिक अधिकार छिन जाए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलिए, नहीं तो आपकी नस्लें जातीय पेशा में बन जाएंगी, मजबूर, लाचार और बेबस हो जाएंगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।